मैं आपसे कहूं कि 2026 में YouTube सिर्फ 3 तरह के वीडियो को पुश करेगा और अगर आपका कंटेंट उन 3 में नहीं आता तो चाहे आप जितनी भी मेहनत कर लो, ग्रोथ रुक जाएगी। तो क्या आप वीडियो को यहीं छोड़ दोगे या फिर आखिर तक देखोगे ताकि आपका चैनल बचा रहे? यही है सबसे बड़ा सवाल कि 2026 में YouTube आखिर किस तरह के वीडियोस को प्रमोट करेगा, क्योंकि हम अभी 2025 में हैं और YouTube पहले से ही सिग्नल दे चुका है कि 2026 में उसका पूरा फोकस बदलने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप और समझते हैं वो 3 कंटेंट फॉर्मेट जिसको YouTube आने वाले सालों में सबसे ज्यादा पुश करेगा। सबसे पहला सवाल, क्या YouTube अभी भी वही चीजें प्रमोट करेगा जो 2023-24 में चलती थी? तो इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि YouTube व्यूअर बिहेवियर को देखकर एल्गोरिदम बनाता है और 2025 के लास्ट क्वार्टर में एक बात क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है कि ऑडियंस अब सिर्फ कंटेंट नहीं देखना चाहती, वो चाहती है एक्सपीरियंस। मतलब 2026 में YouTube उन क्रिएटर्स को प्रमोट करेगा जिनके वीडियोस में 2 क्वालिटी होंगी। नंबर 1 हाई रिटेंशन, नंबर 2 हाई इंफॉर्मेशन प्लस हाई एंटरटेनमेंट का बैलेंस। रिटेंशन प्लस वैल्यूज प्लस स्टाइल, ये तीनों मिलकर 2026 का कंटेंट फार्मूला बनने वाला है। अब आते हैं पहले टाइप पर, यानी कि टाइप नंबर 1 फास्ट पेस्ड इंफॉर्मेशनल वीडियोस, क्योंकि व्यूअर टाइम नहीं देना चाहता। सोचिए, व्यूअर के पास दिन भर में 10 वीडियो देखने का टाइम नहीं बचता। वो चाहता है एक ही वीडियो में सब कुछ समझ आ जाए। 2026 में यूट्यूब ऐसे वीडियोस को सबसे ज्यादा पोस्ट कर देगा जिसमें शुरुआत के 10 सेकंड में कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो। नंबर 2 हर 20 से 30 सेकंड में पेस ऐसा हो कि व्यूअर का दिमाग बोर ना हो। नंबर 3 विजुअल क्यूज हो, जैसे कि चार्ट, एरो, पॉपअप्स। नंबर 4 स्क्रिप्ट फास्ट हो लेकिन कंफ्यूजिंग नहीं। यूट्यूब को ऐसा कंटेंट चाहिए जो कम समय में ज्यादा वैल्यू दे सके। तो जो क्रिएटर ये फॉर्मूला समझ जाएगा वही 2026 में आगे जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या यूट्यूब स्लो स्टोरी टेलिंग वीडियोस को पुश नहीं करेगा? तो करेगा, लेकिन एक कंडीशन के साथ, और ये आता है दूसरे कंटेंट टाइप पर। टाइप नंबर 2 डीप स्टोरी टेलिंग प्लस इमोशनल कनेक्शन वाले वीडियोस। अगर आपका वीडियो एक ऐसी कहानी बताता है जो व्यूअर को रिलेट करवा दे। नंबर 2 व्यूअर को क्यूरियोसिटी से एंड तक बांधे रखे। नंबर 3 इमोशंस ट्रिगर करे। नंबर 4 किसी रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी दिखाए। तो यूट्यूब उसे लॉन्ग फॉर्म में बहुत पुश करेगा। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि यूट्यूब का डेटा कहता है स्टोरी बेस्ड वीडियोस में सबसे हाई रिटेंशन मिलता है, यानी कि रिटेंशन हाई इक्वल टू वॉच टाइम हाई। वॉच टाइम हाई इक्वल टू 2026 में एल्गोरिदम की सबसे बड़ी प्रायोरिटी। इसीलिए जो क्रिएटर अपने नीश में स्टोरी टेलिंग ला पाएगा वो बाकी क्रिएटर से 2-3 साल आगे निकल जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, यानी कि टाइप नंबर 3 सर्च प्लस डिस्कवर फ्रेंडली हाइब्रिड। ये वो फॉर्मेट है जिसकी वजह से 2026 में कई छोटे क्रिएटर्स एक्सप्लोड करने वाले हैं। अब सवाल आता है कि हाइब्रिड वीडियोस कौन से होते हैं? तो ये वो वीडियोज होते हैं जिनमें सर्च में भी रैंक करते हैं और डिस्कवर फीड में भी पुश होते हैं और साथ में शॉर्ट्स से भी ट्रैफिक लाते हैं। मतलब एक वीडियो इक्वल टू 3 जगह से ट्रैफिक। 2026 में YouTube ऐसे वीडियोस को सबसे ज्यादा पुश देगा क्योंकि YouTube खुद चाहता है कि कंटेंट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। अब यहाँ एक और सवाल आता है कि हाइब्रिड वीडियोस की पहचान क्या होती है? नंबर 1 टाइटल में प्रॉब्लम प्लस सॉल्यूशन हो। नंबर 2 वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर एक्सप्लेनेशन हो। नंबर 3 बीच बीच में फास्ट ट्रांजिशन ताकि व्यूअर छूटे नहीं। नंबर 4 एंड में एक्शनेबल टिप्स हो ताकि व्यूअर सेटिस्फाइड हो। और नंबर 5 थंबनेल में क्यूरियोसिटी हो, क्लिकबेट नहीं। ये वीडियोस हर न्यूज में एवरग्रीन रहते हैं। अब एक और सवाल, क्या सिर्फ यही 3 प्रकार के पुश होंगे? जवाब है नहीं। YouTube का एक और भी हिडन पैटर्न है जिसे क्रिएटर इग्नोर करते हैं। वो है YouTube 2026 में ऐसे वीडियोस को प्रमोट करेगा जो ऑडियंस के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सके। अब सवाल उठता है कैसे? सीधा मतलब क्रिएटर को अपनी ऑडियंस को समझना पड़ेगा, जिसके लिए उसे देखना पड़ेगा कि व्यूअर कब ड्रॉप करता है, किस पार्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है, कौन से फ्रेज रिटेंशन गिराते हैं, व्यूअर किस तरह की विजुअल पसंद करता है। जो क्रिएटर ये माइक्रो सिग्नल पकड़ना सीख गया, यूट्यूब एल्गोरिदम उसे खुद ऊपर ले जाएगा। अब एक और बड़ा सवाल जो हर क्रिएटर पूछता है, क्या 2026 में शॉर्ट्स फॉर्मेट जीतेंगे या फिर लॉन्ग फॉर्मेट? जबकि सच्चाई यह है कि शॉर्ट्स ऑडियंस लाते हैं लेकिन लॉन्ग फॉर्म पैसे और ग्रोथ दोनों लाते हैं। यूट्यूब 2026 में इन्हें पेयर करेगा। मतलब जो क्रिएटर शॉर्ट्स प्लस लॉन्ग फॉर्म दोनों को कंबाइन करेगा उसे सबसे ज्यादा रीच मिलेगी, यानी कि शॉर्ट से मिलेगा अटेंशन और लॉन्ग से मिलेगा वॉच टाइम। और 2026 में यूट्यूब का सबसे बड़ा मंत्र होगा वॉच टाइम इक्वल टू पावर। अब सवाल आता है कि छोटे क्रिएटर्स कैसे जीतेंगे? तो 2026 में यूट्यूब 3 चीजों पर बहुत वैल्यू देगा। नंबर 1 स्पेसिफिक नीच, नंबर 2 रिपीटेबल फॉर्मेट, नंबर 3 रिटेंशन फोकस्ड एडिटिंग। मतलब आप चाहे कितने भी नए हो, अगर आपका कंटेंट इस फॉर्मूला पर बना है तो ग्रोथ रोके ही नहीं रुक सकती। अब अंतिम सवाल, 2026 में सबसे ज्यादा वायरल कौन होगा? सीधे शब्दों में वो क्रिएटर जो अपने नीश में सबसे ज्यादा क्लैरिटी देता है। मतलब यूट्यूब को सिर्फ वही क्रिएटर चाहिए जो स्मार्ट पेसिंग करे। नंबर 2 ऑडियंस को कंफ्यूज ना छोड़े। नंबर 3 थंबनेल्स में गलत वादा ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यूअर को पूरा सेटिस्फेक्शन दे।
सेटिस्फैक्शन इज इक्वल टू वॉच टाइम प्लस लाइक प्लस कमेंट प्लस नॉट इंटरेस्टेड कम होना चाहिए और यही 2026 का सबसे बड़ा यूट्यूब सिग्नल है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफा आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसे ही ग्रोथ की वीडियोज हम लेकर के आते रहते हैं।